आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है। मेरा नाम भानु प्रताप यादव। आज मैं एक जातिगत मुद्दा पे बात करने आया हूँ, जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा बवाल बनते जा रहा है। अब इसका हद हो गया है और आज तो कल तो हद ही हो गया है और आज पता नहीं प्रशासन क्या कर रही है। ये कोई भी मेरे कहे द्वारे बातों पे किसी को भी प्रतिक्रिया देना हो, पहले मेरे बात को पूरा सुने और मामला को समझे और जो चाहे जो प्रतिक्रिया देना हो उसके बाद दे। तो हम चलते हैं मुद्दा के ओर। मुद्दा ये है कि बिहार में एक जातीय जो कठिनाइयाँ है बढ़ते जा रही है और विशेष करके दो जातों में, यादव और राजपूत, इन दोनों में ये कट्टर की हो गई है। जिन बहुत सारे लोगों की दोस्ती खत्म होते जा रही है। राजपूत और यादव जो समाज है, ये दोनों अपने में कट मरने को अब तैयार हो गए हैं। कहानी एक शुरू होता है आज से 1-1.5 महीना पहले कटिहार में। एक राजपूत समाज के व्यक्ति के द्वारा एक यादव समाज के व्यक्ति का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। उस मामले को भी अपराधी का न कह के जातीय अपराध का मामला दिया गया और कुछ पत्रकारों और क्रिएटरों द्वारा इसको भी जाति के नाम पे कर दिया गया। और ठीक 1-1.5 माह के बाद एक घटना हुआ है छपरा में, जिसमें यादव समाज के लोगों के द्वारा राजपूत समाज के 3 लड़कों का मार मार के निर्मम हत्या कर दिया गया है। तो इसको भी अपराधी मामला न देकर इसको भी 2 जातों से जोड़ा जा रहा है कि यादवों ने राजपूत की निर्मम हत्या कर दी और कटिहार वाले मामले में बोला जा रहा था कि राजपूतों ने यादवों की हत्या कर दी। तो ये कहाँ तक सही है? हत्यारा के हत्यारा ना कहकर उसके जाति से संबोधित किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? और कुछ लोग बिना जानकारी लिए, बिना कुछ सोचे समझे, अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भड़ुए क्रिएटर द्वारा इसको जातीयत मामला दे दिया गया है, जिसके वजह से कुछ समाज के लोग खड़े होकर और कल जाकर अपराधी के घर को तोड़ फोड़ करके और आगजनी कर दिए हैं। यानी जो उसने किया, कानून को अपने हाथ में लिया, आप भी वही कर रहे हैं। बात यहाँ तक आती है। अब बात आती है जात की, कि चाहे कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मामला हो, क्यों यादव और राजपूत होके रह जा रहा है? क्यों असली मुजरिम को मुजरिम नहीं कह के उसको जाति से संबोधित किया जा रहा है? बिहार का इतिहास क्या इसी से लिखा जाएगा? जो बड़े बड़े लंबे लंबे फेंकते थे, अपने आप को बहुत बड़ा क्रिएटर समझते थे, समाज सुधारक समझते थे, आज उन्हीं चूतियों क्रिएटर द्वारा जातीय अपराध किया जा रहा है और एक जाति को दूसरे जाति पर लांछन लगा के और विवाद किया जा रहा है। एक जाति को दूसरे जाति के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। जहां अपराधी का बात होना चाहिए वहां जाति का बात हो रहा है। आखिर क्यों? कहाँ तक सही है और आप इससे क्या समझते हैं? सबको दुख की बात है। आप बताइए, अगर गलत एक जात कर रहा है तो उसके साथ सारे समाज को खड़ा होना चाहिए। समाज में सारी जातें आती है, ना कि अगर यादव है तो सिर्फ ये, वो चाहे गलत है तो उसके साथ यादव खड़े होंगे, राजपूत है तो वो गलत है तो उसके साथ राजपूत खड़े होंगे। गलत है सो गलत है, किसी भी जात का हो, राजपूत हो, पंडित हो, ब्राह्मण, कोई भी हो, गलत है तो गलत है। उसके साथ सारे समाज के लोगों को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए, न कि उसके जाति के नाम से उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक एक जाति के लोग अगर एक एक व्यक्ति को सपोर्ट करने लगे तो वो कहाँ तक जाएगा? वही स्टार बनता है, वही बड़ा बनता है, उसी के पक्ष में निर्णय आता है जिसे सारे समाज के लोग सपोर्ट करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो। आप चाहते हैं कि यादव और राजपूत लड़े और मरे, अपने व्यूज के चक्कर में आप कुछ भी करा रहे हैं। एक क्रिएटर है जो पहले धर्म जाति से ऊपर उठकर वीडियो क्रिएट करता था। जब उसे लोग सुनने लगे, उसे पसंद करने लगे, उसे फॉलो करने लगे, तो आज उस जाति पे आके अटक गया है, गिरगिट जैसा चाल बदलकर, और सबके तरफ वही वो भी कर रहा है। कहाँ तक सही है ये? बिहार का इतिहास क्या ऐसा ही लिखा जाएगा? और बिहार का तो ये हाल हो गया है, पहले से कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। पहले लोग हाथों में हथियार लेके लहराते थे, आज लोग हाथों में हथियार लेके लहराते नहीं हैं, बल्कि पॉकेट में रख के घुमाते हैं। बात तो वही हो गया। पहले भी लोग खुलेआम जाके मारते थे, अब लोग चुपके से जाके मार देते हैं।
कहाँ कुछ कम हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। बिहार जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसे दोनों जातियों में जातिगत लड़ाई होती रही तो बिहार का अस्तित्व तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों जातियों का बहुत जल्द अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाकी सारी जातियां मिलके, बाकी सारे धर्म के लोग मिलके उसे उखाड़ फेंकेंगे और इसको एक गड्ढे की तरह बहा देंगे। जब भी यादव और राजपूत का नाम लिया जाएगा, सम्मान से नहीं बल्कि धिक्कार से नाम लिया जाएगा, बल्कि विरोधी के नाम से नाम लिया जाएगा, बल्कि हर बातों में झगड़ा फंसाने वाले के नाम में लिया जाएगा। सम्मान से कोई नहीं नाम लेगा, आपका इतिहास मिट जाएगा अगर आप ऐसे कीजिएगा तो। बस कुछ चंद मूर्खों के वजह से जो मुजरिम है उसे मुजरिम नहीं बल्कि जाति के नाम से संबोधित किया जा रहा है। अगर कोई यादव ने किसी राजपूत को मारा है तो क्या वो बिहार के सारे यादव उसके पीछे खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। लेकिन हाँ, आप कोई राजपूत किसी के साथ किसी को मारता है, किसी यादव को मारता है, तो क्या उसके साथ पूरे राजपूत खड़े होते हैं? नहीं होते हैं। फिर इस समाज को, फिर इसको आप कहाँ लेके जा रहे हैं? सनातन के धर्म से के हिसाब से हर चीज़ को अलग अलग किया गया है। कोई किसी ना हो, किसी का हो, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे सनातन धर्म में जाति को एक अलग कैटेगरी से बांटा गया था, काम के हिसाब से, काम के आंकड़ा से बांटा गया था, न कि उसे रंगदार और रंगदारी देख के बांटा गया था। सबकी माँ शेरनिया है, सभी को शेर पैदा की हैं। और जाति क्या है? और जाति में शेर पैदा नहीं है, और जाति के रंगदार नहीं है। तुम ही दो जातियों में, यादव और राजपूतों में ही रंगदार पैदा होते हैं, और जाति के लोग मर्द नहीं है। हर बात में तुम लोग जाति लेकर लड़ रहा हो। जाति देखो, जाति मिला के, सारी जातियां मिला के एक अच्छा सुंदर समाज बनता है। अगर दो जातियां अपने आप में लड़ेगी तो समाज नहीं बनेगा, समाज सुधार नहीं होगा, समाज बिखर जाएगा। कहीं के आप दोनों नहीं रहोगे, आपको किनारे कर दिया जाएगा। आपके अलावा भी और सारी जातियां हैं, और सारे धर्म हैं। जैसे एक घर सुंदर कब बनता है, हम आपको समझाते हैं। एक घर सुंदर कब बनता है? जिस घर में बेडरूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, पूजा घर हो, सारे कुछ मिला के और एक छत डलता है। छत डलने के बाद उसमें जो संस्कार के होते हैं ना, वो पेंट पुचारे किए जाते हैं, डिजाइनिंग किए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं उसमें, तब जाके एक सुंदर घर का निर्माण होता है। ये जातियाँ क्या है? जातियाँ वर्गों में बटी हुई है। ये जातियाँ एक घर की रूम है, रूम। और जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म वो मेरा छत है। तब जाके इस समाज का, घर रूपी समाज का निर्माण हुआ है। अगर आप दो जातियां लड़के अपने में, अगर एक घर से दो रूम को तोड़ के निकाल दिया जाए तो छत अपने आप गिर जाएगा। फिर आंधियां आएगी, पानी बरसेंगे, पत्थर गिरेंगे, आप सभी दह जाएंगे। ये आपका छत, सनातन धर्म वाला छत गिर जाएगा, आप बिखर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ये जैसे जातियां है, ये रूम के कोठरी की तरह है, इसे संजो के रखिए, तब हमारा छत बचा रहेगा। आंधी तूफान चाहे कुछ भी आए, हम उसे झेल लेंगे, अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। ये नहीं कि हम लड़ लड़ के और ऐसे ही कट मर जाएंगे, और जब किसी दूसरे जात में कोई बुरा करेगा तो हम अपने जात का होकर उसका सपोर्ट करेंगे। नहीं, अगर मेरे जात का ही क्यों ना हो, अगर गलत कर रहा है तो हम उसके विरोध खड़े होंगे, ना कि उसके पक्ष में खड़े होंगे। कोई भी जाति का व्यक्ति अगर उसका तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, तो क्या वो जाति के ब्लड पूछ के और तब अपने शरीर में डलवाता है? उस वक्त तो कोई नहीं कहता है कि इस जात का है, उस जात का ब्लड है, हम नहीं चढ़वाएंगे, मेरे ही जात का ब्लड चाहिए। क्यों दूसरे के ब्लड लेके अपने शरीर में चढ़वाते हो? ताकि तुम स्वस्थ हो सको, सुंदर दिख सको, चल फिर सको, समाज देख सको। तो इस समाज का निर्माण करने के लिए जैसे तुम ब्लड का यूज कर लेते हो, वैसे ही अपने संस्कारों का यूज करो। जाति में नहीं बटो। अगर जाति में बटोगे, ऐसे ही अपनी समाज में ऊंच नीच हरकतें दिखाओगे, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। बहुत जल्दी तुम दोनों का खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही हो रहा है। चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे समाज उठा के देख लीजिए, चाहे नेतागिरी उठा कर देख लीजिए, हर जगह ये दोनों जातियां लड़ कट मरने को तैयार हैं। बाकी आप क्या समझते हैं, क्या सही है, आप
अब मेरे बातों पे आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप मेरे बातों का आप जवाब दे सकते हैं, इसके लिए मैं तैयार हूं। और हम भाई आप सभी से विनती करना चाहते हैं, जो कुछ लिपापोती करने वाले क्रिएटरों के द्वारा बनाए गए वीडियो पर आकर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं और दो समाज में लड़ने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। क्या कोई व्यक्ति का, किसी यादव का कोई राजपूत दोस्त नहीं है? कोई राजपूत का कोई यादव दोस्त नहीं है? ऐसे कैसे चलेगा? जब आप दोनों जातियों में लड़के, जब इस देश को आज़ाद कराना था तो सारी हमारी जातियाँ धर्म लड़के और तब इस देश को आज़ाद कराया। अगर ये राजपूतों ने कहता कि ना मेरा राजपूतों का कोई साथ नहीं देता तो क्या है देश आज़ाद होता? यादवों का कोई साथ नहीं देता तो क्या है देश आज़ाद होता? पंडितों का कोई साथ नहीं देता तो क्या आज़ाद होता? बनियों का कोई साथ नहीं देता तो क्या देश आज़ाद होता? नहीं होगा। एक जातियाँ लड़के इस देश को आज़ाद करा सकती थी? नहीं करा सकती थी। आपके जैसे लिपापोती करने वाले अगर नेता उस वक्त होते तो अभी तक हम गुलाम रहते। और बिहार का ये हाल हो गया है आज ये दोनों जातियों की वजह से कि सारे के सारे लोग इसी में उलझ पड़े हैं। कोई इस जात के सपोर्ट में आ रहा है, कोई उस जात के सपोर्ट में आ रहा है। अगर ऐसा रहा तो ये बिहार बिखरने में चंद मिनट लगेंगे, चंद दिन लगेंगे, और यही हो रहा है। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि इससे बचें और जो मुजरिम है उसके विरुद्ध जाएं, उसको बोलें, जो सच्चा है उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसका सपोर्ट करें, नहीं कि जातिगत सपोर्ट करें। बाकी आप सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।